की जय, सच्चे दरबार की जय। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ लगते ही चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सुबह पहले सिर सहित नहाए, मेहंदी लगाए और सफ़ेद तिल और गुड़ रखा तिलकूट बनाए। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, कटोरे, तिलकूट और रुपए रखकर जल के लोटे में सतिया बनाकर रखें। चौथ में विनायक जी की कहानी सुने, तब थोड़ा सा तिल लेकर कहानी सुने। एक कटोरी में तिलकूट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चांद को अर्घ देकर जेब ले 1 रुपया और तिलकूट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दे। जब खाना खाए तिलकूट जरूर खाए। व्रत तिलकूट का व्रत। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत रखूँगी। उसके गर्भ रह गया तो 1.25 सेर तिल। तो वह बोली कि मेरे लड़के हो जाए तो 2.5 सेर तिलकूट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकूट 5.25 सेर का तिलकूट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकूट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया है, तब तक एक तिल का दाना नहीं दान किया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। उन्होंने इसके बेटे को फेरे में से ले लिया। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल के वृक्ष पर बिठा दिया। हाहाकार मच गई और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती, तब वह कहता, वो मेरे अर्धव्यायी। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे सिखाती हूँ, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ फिर भी सूखती जाती है। तो वह कहने लगी, मैं दूब लेने जाती हूँ। तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्यायी, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा। तो उसकी माँ उठी, देखा कि उसने जाकर देखा तो वह उसका जमाई था। तो वह अपने जमाई से बोली, क्या बात है, क्यों बैठा है? मेरी बेटी को तो अर्धव्यायी कर दी। तो वह कहने लगा कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकूट बोला था, वह उसने नहीं किया। चौथ माता ने नाराज होकर मेरे को यहाँ बिठा दिया। वहाँ मैं जब से वहाँ हूँ, वो साहूकारनी के पास गई और उसको यह तिलकूट की बात याद दिलाई। तो साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 सेर 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। और गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकूट किया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट का व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब कोई तिलकूट करके चौथ माता का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का
करना। जो चौथ का उज्जवल करे वे विनायक जी की कहानी जरूर पढ़े। बोलो चौथ माता की जय।